एक चाय वाले ने कभी ये सोचा होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? क्या एक बस कंडक्टर ने सोचा होगा कि वो सुपरस्टार बन सकता है? और क्या एक कॉलेज ड्रॉप आउट ने ये सोचा होगा कि वो एप्पल जैसी बड़ी ब्रांड को खड़ी कर देगा? नहीं सोचा होगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की, सुपरस्टार रजनीकांत की और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। इन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये कुछ ऐसा कर जाएंगे, पर हाँ, इन्होंने तब इतना सोचा कि आज के दिन को मैं कैसे अच्छे से यूटिलाइज करूँ, अपने काम में कैसे 100% दूं। इन लोगों की बायोग्राफी क्लियरली बताती है कि ये लोग मामूली लोग थे, तो फिर कैसे इन्होंने इतने ऊंचे मुकाम हासिल किए। इन सब की सक्सेस के कुछ रीजंस कॉमन हैं। इनमें से 5 रीजंस आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि ये लोग जो भी काम करते हैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, चाहे काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। फिर ऐसे छोटे कामों को अच्छी तरह से करने के कारण ऐसे लोग दूसरों को अपने काम से प्रभावित कर लेते हैं। यानी तीसरा है अपने कार्य से दूसरों को प्रभावित कर लेना। अब जब दूसरे इंप्रेस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रभावशाली लोगों के लिए प्रोग्रेस के दरवाजे खुल जाते हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए चांस मिलने लगते हैं। अब ये घड़ी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ निर्णय लेना पड़ता है जो इनकी जिंदगी बदल सकता है। किस्मत इन्हें नीचे भी गिरा सकती है तो किस्मत इन्हें ऊपर भी उठा सकती है। यानी चौथा है कि इन लोगों ने रिस्क से इश्क कर लिया। ये लोग रिस्क से नहीं डरे और जिंदगी में मिलने वाले चांसेस को समझदारी से ग्रैब करते गए। मतलब मिले हुए तक को हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहिए। यह है चौथी सीख। और हाँ, इन लोगों में एक बहुत ही अच्छी खूबी, टैलेंट जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी कि हार को ये लोग एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। और आखिरी और 5वीं सीख ये है कि फेलियर से खुश हो जाओ क्योंकि इससे हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, इन्होंने ही एप्पल की फाउंडिंग की थी, इन्होंने ही एप्पल को खड़ा किया था, एप्पल जैसी बहुत बड़ी ब्रांड को। अब 30 साल की उम्र में इनको अपनी कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब क्यों हटाया ये तो कंपनी की पॉलिटिक्स वाला सब्जेक्ट हो जाता है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है स्टीव जॉब की कंडीशन के ऊपर, उसकी सिचुएशन के ऊपर कि जिस कंपनी को उन्होंने अपने हाथ से खड़ा किया था उसी कंपनी ने उन्हें निकाल दिया तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, कितनी दुखदायक और पीड़ादायक सिचुएशन उनके लिए खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी इस व्यक्ति की, इसने एप्पल से निकाले जाने के बावजूद भी 2 बड़ी कंपनी की स्थापना की और इन्हें पॉपुलर ब्रांड्स बना दिया जिनका नाम है नेक्स्ट और पिक्सर। यानी हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि हमें हर नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट्स की तलाश जारी रखनी चाहिए। एक बात समझो मेरे दोस्त, एक बात समझो, आज जितने भी सफल लोग जिन्हें हम जानते हैं, लोगों ने यानी दुनिया ने इन लोगों को सफल महान घोषित किया है। इनकी लाइफ को गौर से स्टडी करें तो ये पता लगता है कि ये लोग सिंपली रहते हैं। इन्होंने बस इतना किया कि इन्होंने अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने की कोशिश की, अपने काम में बेस्ट दिया, 100% दिया, चांसेस को कभी हाथ से जाने नहीं दिया। इन्होंने चांसेस को कभी हाथ से जाने नहीं दिया और हार जाने पर कभी रो नहीं दिया और बस उठ खड़े हुए और सामने वाले को करारा जवाब दिया।